बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। तो इस बार सीजन के एंड में मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल अलग पैटर्न पे बना हुआ एक लेडीज जैकेट का डिज़ाइन। ये जैकेट मैंने बनाई है इस मजेंटा कलर की ऊन से। ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, थोड़ा सा डार्क शेड है, तो आप किसी भी डार्क शेड में अगर इस डिज़ाइन को बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। 3 प्लाई की वूल है ये, प्लस इसमें मैंने यूज़ की है फ्रेंड्स मोतियाँ। मोतियों को यूज़ करके मैंने बनाया है। इसका जो बॉर्डर बनाया है ये पूरा मोतियों से बनाया है और उसके ऊपर मैंने दूसरी डिज़ाइन को यूज़ किया है। ये 4 mm की मोतियाँ हैं, तो लगभग आपको इसमें आई थिंक 150 से 180 तक की मोतियाँ लग सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा इसे बना रहे हैं, कितना साइज़ का बना रहे हैं। बनाया है मैंने इसे आगे से पीछे पूरा एक साइज़ में। ये 32 एंड 34 चेस्ट साइज़ के लिए ये जैकेट बनी हुई है। आप बड़ा बनाना चाहते हैं, ये छोटा बनाना चाहते हैं, तो वो मैंने आगे बताया हुआ है कि किस तरह से बड़ा छोटा बनाना है। कई लोग आप लोगों में से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने साइज़ नहीं बताया, जबकि इनफैक्ट मैं साइज़ सबसे पहले बताती हूँ कि मैं कौन से साइज़ के लिए बना रही हूँ। इसमें मैंने 3.5 mm की क्रोशा हुक को यूज़ किया है। मोतियाँ लगाने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्रोशा हुक की ज़रूरत नहीं है। सेम जिससे आप बना रहे हैं उसी से बनाते जाइए, उससे ही आपकी मोतियाँ भी इसमें एडजस्ट होंगी। तो चलिए फिर आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर डिज़ाइन पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आएगा, क्योंकि डिज़ाइन ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और बिल्कुल न्यू पैटर्न है। 2 डिज़ाइन को यूज़ किया है, बॉर्डर चौड़ा सा बॉर्डर बनाया है और ऊपर एक नई डिज़ाइन यूज़ की है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ मैं इसे बनाने वाली हूँ। 3 प्लाई की वूल है ये और बहुत ही खूबसूरत सा मजेंटा कलर है। साथ में मैं इसमें यूज़ करूँगी 3.5 mm का क्रोशा हुक और इसमें 4 mm की मैंने कुछ मोतियाँ ली हैं। मोतियाँ आपको उस हिसाब से लेनी है जितना आप मल्टीपल डालेंगे उसको 6 बार इंटू कर लेना है, मीन्स 6 बार आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखिएगा सुई में धागा डालना है आपको। जिस भी गोले से आप बनाना चाहते हैं उस गोले की पूरी ऊन को सुई में धागे को डाल लें और इसमें एक एक करके मोतियों को पिरो लें। तो मैंने लगभग इसमें 100 मोतियाँ पिरो ली हैं इस तरह से। और अब इसी के साथ मैं आगे का वर्क कंटिन्यू करूँगी। अब इसमें सुई में धागे को निकाल देना है। तो मोतियाँ डालने के बाद अब सबसे पहले इसमें चेन डालनी है। चेन बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पैटर्न बनाया है ये आगे से पीछे तक पूरा एक साथ बनाया है, 3 अलग अलग पल्ले नहीं बनाए हैं, एक ही पूरा सेक्शन बनाया है। तो आप जितने भी चेस्ट साइज़ के लिए बना रहे हैं उतनी लंबी आपको इसमें चेन बनानी है। चेन जो बनेगी वो 7 के मल्टीपल में बनेगी। मैं इसमें 34 चेस्ट साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसमें जो 7 का मल्टीपल है वो 25 बार लिया है। 25 बार का मतलब है कि आपको इस तरह से करना है। चेन लेनी है 1 2 3 4 5 6 7, ये एक बार हो गया। फिर से 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आपको 7 का मल्टीपल लेते जाना है और उस काउंट करते जाइए आपकी कितनी इसमें चेन हुई हैं। 25 बार, 24 बार, 26 बार या 27 बार, तो जितना भी चेस्ट साइज आपको चाहिए उतनी लंबी आपको इसमें चेन बना के रखनी है। तो मैंने 25 बार इसमें लिया है, तो टोटल मेरी 175 चेन इसमें बन के रेडी हुई है। उसके बाद पूरी 175 चेन बनाने के बाद इसमें हमें 3 चेन और ऐड कर लेनी है। तो इस तरह से मैं इसमें टोटल 175 प्लस 3 यानी 178 178 चेन बना के इसमें रेडी करूँगी। तो इस तरह से पूरी चेन मैंने बना के रेडी कर ली है। और अब चेन बनाने के बाद क्या करेंगे, पहली चेन को स्किप करेंगे और जो दूसरी वाली चेन है इसमें बना लेनी है एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से डालेंगे और दोनों लूप को निकाल लेंगे। फिर दूसरी वाली में भी सिंगल क्रोशा। तो टोटल जितनी भी चेन नीचे बन के रेडी हुई हैं फर्स्ट रो में आपको सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी करनी है। सारी चेन में क्रोशा हुक को डालना है और इस तरह से सिंगल क्रोशा बना के रेडी करनी है। सो इस तरह से पूरे में मैंने सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर ली। अब क्या करना है, एक चेन बनाएंगे, सॉरी 1 2 3 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और अब यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे।
पहली वाली जो चेन में हमने सिंगल क्रोशा बना ली, ये एज अ 3 चेन बनाई है, ये एज अ बॉर्डर चलेगी। सेकंड सिंगल क्रोशा में डालेंगे, इस तरह से लूप लेना है और एक बार इसे ओवर कर लेना है। दूसरा वाला लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। सेकंड वन में डालेंगे, अगेन एक बार ओवर करेंगे, दूसरा लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। तीसरी वाली में डालेंगे, फिर से तीसरा लूप क्रोशा हुक में रहेगा। ये हो गया चौथी बार। 5 और 6, तो टोटल 6 बार इस तरह से आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 बार किया। लूप आपके पास 7 होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक लूप ये आपका डबल क्रोशा का है। अब इन सारे लूप्स को हमें एक साथ ओवर कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेनी है। एक मोती लेंगे और मोती को लेके, मोती उस साइड पे रखेंगे, ये हमारा बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, तो मोती को पीछे की तरफ रखेंगे। और जहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाई है, देखिएगा इसको बांधा है, ये वाला जो लूप है इसमें क्रोशा हुक को डालेंगे, मोती को बीचों बीच करेंगे और इससे निकालते हुए इसे बांध देंगे। तो ये देखिएगा, ये हमारी मोती इस साइड पे इस तरह से बंध के रेडी होगी। मोती लगाने के बाद अब यहाँ पे बना लेनी है 3 चेन। 1 2 3, 3 चेन बना के जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशा है, 6 में हमने वर्क को कर लिया है, जो 7वीं वाली सिंगल क्रोशा है उसमें डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद वाली सिंगल क्रोशा से सेम वैसे ही 6 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 बार सेम पैटर्न को बनाया। फिर से सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे और ओवर करके यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से बांध देंगे। एक मोती को लेंगे, मोती को उस तरफ रखेंगे और यहाँ पे मोती के पीछे से, यहाँ से देखिएगा को डालना है हमें, लूप से क्रोशा हुक को डालेंगे, मोती को बिल्कुल टाइट करेंगे और लूप लेते हुए दोनों से निकाल देंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद वाली जो 7वीं सिंगल क्रोशा है उससे सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और अगेन सेम वर्क को करेंगे। तो 7 का मल्टीपल हमने इसीलिए लिया हुआ है, इसमें हर 6 में आपको वर्क करना है, इस तरह का पैटर्न बनाना है और 7वीं वाली में 3 चेन बना के इसे ऐड कर देना है। आगे से जो आपका पैटर्न है कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारी फर्स्ट रो है, सेम रो पैटर्न को रिपीट करेंगे। फिर से यहाँ पे देखिएगा चेन बना ली है। नेक्स्ट 6 में हमें सेम पैटर्न को बनाना है, मोती लगानी है, फिर 3 चेन बना के 7वीं वाली में ऐड करना है और 3 चेन ही बना के नेक्स्ट वन से अगेन पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरी रो को ओवर करेंगे। तो पूरे में बनाने के बाद वर्क के एंड में 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिएगा जो सिंगल क्रोशा है पहले उसमें इसे ऐड करेंगे और ऐड करके एक चेन बना लेंगे। सॉरी, ऐड करने के बाद यहाँ एक और आपकी सिंगल क्रोशा बची है, मीन्स चेन जो बची है लास्ट में उसमें डालना है और एक सिंगल क्रोशा बना लेनी है। सेकेंड रो के लिए एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में सिंगल क्रोशा बनाई है उसमें एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे।
एक सिंगल क्रोशिया इसमें बनानी है जहाँ पे हमने ऐड किया है चेन को। और इसके बाद अब ये देखिएगा 3 चेन है तो इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया। और उसके बाद चौथी सिंगल क्रोशिया, ये जो चेन के पीछे हमने बांधा है, चेन को जहाँ से बांधा है, सॉरी मोती को, उसके पीछे वाली जो सिंगल क्रोशिया है पीछे से डालेंगे और इस सिंगल क्रोशिया में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन इधर 3 चेन है तो इसमें भी 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। बीच वाले सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे। इसके बाद इधर वाली जो 3 सिंगल क्रोशिया है इसमें बना लेंगे, 3 चेन है सॉरी, उसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो बन के रेडी हो रहा है 3 सिंगल क्रोशिया इधर और 3 इधर, तो ये नए पैटर्न के लिए आपकी 6 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो रही है। ये जो डिजाइन बनी है ये 6 सिंगल क्रोशिया में बनी है, तो 3 मैंने इधर बनाई सिंगल क्रोशिया, 3 इधर बनाई है सिंगल क्रोशिया, ये डिजाइन के लिए बनी है। और जो मोती के पीछे आपकी सिंगल क्रोशिया बनेगी वो चेन को ऐड करने के लिए बनेगी। ये सिंगल क्रोशिया एक हमने मोती के पीछे बना ली, तो ये हो गई 7वीं। फिर से चेन में 3 बनाएंगे, 1 2 और 3 इस चेन में और 3 इधर वाली चेन में, 1 2 और 3, 6 हो गई। 7 नंबर की चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जस्ट मोती के पीछे वाली सिंगल क्रोशिया में जहां से मोती ऐड की है। ये देखिए इस तरह से बनके रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। वर्क एंड में इधर भी 3 चेन बना लेंगे और 3 सिंगल क्रोशिया और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। और अब सेकंड रो के लिए देखिएगा, यहाँ पे इधर की 3 सिंगल क्रोशिया, इधर की 3 सिंगल क्रोशिया, 6 पूरी हैं, इसमें पूरी डिजाइन बनेगी। बट इधर वाली जो है ये आधी ही है, इसमें 3 सिंगल क्रोशिया ही बनी हुई है, तो इन तीनों में एक एक बार लूप लेंगे, 1 2 और 3 बार लूप लेंगे और इसे ओवर कर देंगे। एक सिंगल क्रोशिया सॉरी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे बांधते हुए, मोती लेंगे और सेम वैसे ही यहाँ से निकालते हुए इस मोती को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और अब 3 के बाद ये जो चौथी वाली सिंगल क्रोशिया है जस्ट आपने जो मोती के पीछे बनाई थी यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। अगेन 1 2 3 चेन बनाएंगे, तो ये जो 3 चेन इधर की और 3 चेन इधर की, ये आपकी थर्ड डिजाइन के लिए स्पेस रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, तो एक एक में डालेंगे। पहली में डालेंगे, लूप लेंगे, दूसरी में, थर्ड वन में डाला, 3 हो गया, 4 5 और ये 6। ओके, सबको एक साथ ओवर करेंगे, स्लिप स्टिच लगा के इसे बांध देंगे, एक मोती लेंगे, सेम वैसे ही पीछे से डालेंगे। तो ये वर्क वैसा ही है जैसे आपने फर्स्ट रो में किया है। ये देखिए फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन बना के 7th नंबर वाली जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है जस्ट मोती के पीछे वाली, यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट 6 सिंगल क्रोशिया में सेम पैटर्न को बनाएंगे। सेम ही पैटर्न को रिपीट करेंगे और वर्क के एंड में आएंगे। वर्क के एंड में अगेन देखिएगा यहाँ पे लास्ट में 3 ही बनेंगी, 1 2 3, तीनों को एक साथ ओवर करेंगे, मोती लेके
इसी लूप से निकालेंगे और इसे ओवर कर देंगे। बिल्कुल लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बची है तो उसमें डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे एज अ बॉर्डर। अगेन एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, जो लास्ट से डबल क्रोशिया बनाई है जस्ट इसके ऊपर पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। दोनों तरफ ये एक एक जो है वो एज अ बॉर्डर चल रही है, ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। अब यहाँ देखिएगा जो मोती है, मोती के जस्ट पीछे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। अब यहाँ पे अगेन 3 चेन इधर है, 3 चेन इधर है, तो इन तीनों चेन में 3 चेन में बना लेनी है आपको सिंगल क्रोशिया। 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया इधर हो गई, 3 सिंगल क्रोशिया इधर बना लेंगे। बीच की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें कुछ नहीं बनाना है, उसे स्किप करना है। 6 सिंगल क्रोशिया ये हो गई। अब 7वीं हो गई अगेन जस्ट इसके पीछे। तो ये देखिए ये आपकी अब अगेन जहाँ पे फर्स्ट डिजाइन बनी हुई थी जस्ट उसी के ऊपर ये थर्ड रो की डिजाइन बन के रेडी हुई है। तो एक रो में जब आपकी पहली तीसरी पांचवी रो जो बनेगी वो सेम ऐसे ही बनेगी, मीन जैसे स्टार्टिंग आपको 6 पैटर्न डबल क्रोशिया के पैटर्न से ही करनी है। बट दूसरी चौथी और छठी जो बनेगी उसमें स्टार्टिंग आपकी 3 डबल क्रोशिया से होगी। तो जब आप बनाएंगे वो अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाफ ही सिंगल क्रोशिया इधर बनेंगी, 3 ही बन के रेडी होगी, तो उसमें आपको 3 ही बना लेनी है। सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है जैसा मैंने इन 2 रो को बनाया है बताया है, वैसे ही आपको इसमें टोटल 6 बार डिजाइन बनानी है। पहली डिजाइन ये बन गई, दूसरी ये बन गई, तीसरी डिजाइन के लिए ये स्पेस मीन सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो रही है, उसके बाद चौथी, पांचवी और छठी, टोटल 6 बार आपको सेम रो को बना के रेडी करना है। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो आप 7 बार भी बना सकते हैं, 7 बार भी ये अच्छा लगेगा। सो मैं इसमें पूरा बॉर्डर बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ कि इसमें ऊपर की डिज़ाइन कैसे बनानी है। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरे में सेम वैसे ही बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है और टोटल इसकी मैंने 6 रोज बनाई है और लास्ट में जो सिंगल क्रोशिया वाली रो होती है वो भी पूरी रो मैंने बना के इसमें रेडी कर ली है। तो अब इसमें डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन डालने के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आपका थ्रेड है। 1 2 3 चेन बना लेंगे एज अ डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पे देखिएगा 3 सिंगल क्रोशिया है, तो ये वाली जो सिंगल क्रोशिया के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ओके, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनी है, 3 इधर है, तो 3 के बाद यहाँ पे बीच में हल्का सा आपको दिखेगा स्पेस, यहीं पे डालना है और 4 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4, ओके, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। 1 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये जो पूरा पार्ट है इसे स्किप करेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया वाला है, तो 3 चेन के बाद जहाँ बीच में जस्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर जहाँ आपको स्पेस दिख रही है वहीं पे डालना है और यहाँ पे बना लेनी है एक डबल क्रोशिया। अगेन इधर से भी बनाएंगे 2 चेन और 2 चेन के बाद फिर से ये पूरा पार्ट स्किप करेंगे और यहाँ बीच से ये हल्का सा यहाँ पे टर्न होता है, तो लगभग आपको टोटल 6 स्किप करनी है और 7वीं वाली में बनाना है, बिल्कुल बीचों बीच वाली में बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। 2 3 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन
सेम स्पेस से डालेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर से 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन बना के अगेन ये बीच का पूरा पार्ट स्किप करेंगे और सबसे बीच वाली में ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर की तरफ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार आपको बनानी है 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया, और एक बार बनानी है इस तरह से डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। फ्रंट से डिज़ाइन आपकी कुछ इस तरह से दिखेगी। ओके, पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें पूरे में सेम वैसे ही जैसे आपको बताया वैसे बना के रेडी कर लिया है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाई थी इधर की साइड, ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनी है। उसके बाद फिर 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। तो एंड में भी आपका लास्ट में 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया बनेगी। ओके, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे और जैसे मैं दूसरी रो बनाऊंगी अब आपको सेम वैसे ही बनाते जाना है। 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। ये जो पैटर्न है ये एज अ बॉर्डर चलेगा, मीन्स ये वाली जो डबल क्रोशिया है सेम आपको इसी 2 चेन के स्पेस में फिर से डालना है और बना लेना है 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। हर बार ये ऐसे ही बनेगा और ये पैटर्न एक श्रग के स्टाइल में बनता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप कोई भी नीचे वुलन कुर्ती वगैरह पहनते हैं या फिर हाई नेक टी नेक वगैरह पहन के उसके ऊपर इसे एज अ श्रग डालते हैं, बहुत प्यारा सा लुक देता है। हल्की सर्दी में आप इसे साड़ी वगैरह या किसी भी नॉर्मल सूट के ऊपर भी पहन सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बना ली। फिर से 2 चेन बनाएंगे और अब देखिएगा ये जो डबल क्रोशिया है इसको हमें नीचे से उठाना है। ठीक है, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक साइड से ये फ्रंट पोस्ट बनेगी, जब आप फ्रंट के साइड में हैं तो फ्रंट पोस्ट बनेगी। अभी बैक साइड पे भी बताऊंगी कि कैसे बनेगी। तो यहाँ पे इसे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे नीचे से फ्रंट पोस्ट। 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के सेम नेक्स्ट वाली में के 2 चेन स्पेस में डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। तो जो सिंगल डबल क्रोशिया बीच में बन रही है उसके दोनों साइड पे आपको 2-2 चेन बनानी है। जैसे 4 डबल क्रोशिया जब बना लेंगे तो फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया हो गई। 2 चेन यहाँ बना लेंगे और अगेन ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसे नीचे की तरफ से ऐसे उठाना है और यहाँ पे बना लेनी है एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से। ओके, सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे। इस रो को भी पूरा ओवर कर लेंगे। तो ये रो बना लेते हैं। एक बार मैं बैक से भी बता देती हूँ कि आपको ये वाली ये सेक्शन कैसे बनाना है, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सीधे के साइड से बनेगा और कैसे उल्टे के साइड से। सो इसे पूरा बना के पहले रेडी कर लेते हैं। ये देखो इस तरह से मैंने पूरे में ऐसे बना के रेडी कर लिया है। ओके, तो डिज़ाइन जो है वो आपकी इसी तरह से बनेगी। सिर्फ ये वाली जो लाइन बीच में चल रही है ये आपको सीधे की तरफ से फ्रंट पोस्ट बनानी है जैसे मैंने अभी बताई, और पीछे की तरफ से कैसे बनाना है पहले स्टार्टिंग 3 चेन से ही करेंगे। लास्ट में जो एक डबल क्रोशिया की रो चल रही है वो एज इट इज़ वैसे ही चलेगी। साथ ही साथ ये वाला जो पैटर्न है 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया का, ये भी आपका पूरा ऐसे ही चलेगा। 2 चेन के स्पेस में सिर्फ आपको 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया हो गई। ओके, फिर से 2 चेन बनाएंगे जैसे बनाते हैं। और अब जब बैक के साइड में होंगे तो आपको इसमें बैक पोस्ट बनानी है। बैक पोस्ट का मतलब है लूप ले लीजिए, नीचे की तरफ से क्रोशिया हुक को डालिए और ये वाली जो डबल क्रोशिया है उसे इस तरह से कवर करेंगे नीचे से,
और यहाँ पे बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। ओके, ये देखिए सीधे से आपका सेम वैसे ही लगेगा जैसे पहली वाली रो आपकी लग रही थी। फिर से 2 चेन बनाएंगे। अगेन यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। फिर से 2 चेन। अगेन ये जो डबल क्रोशिया है इसके नीचे की तरफ से कवर करेंगे और इस तरह से अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा इसमें डबल क्रोशिया को बनाना। डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 2 चेन। ये देखिए ये हमारा जो पैटर्न है अब इस तरह से दिख रहा है। ऐसे ही आपको फ्रेंड्स इसे बनाते जाना है और आप इसे जब तक बनाते जाएं जब तक आपके आर्म होल के पास ना पहुंच जाए। जहां से आर्म होल आपको घटाना हो, जितना लंबा आर्म होल के नीचे आपको बनाना हो उतना लंबा पहले इसे बना के रेडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी इसमें आर्म होल कैसे घटाना है प्लस इसका गला वगैरह कैसे बनेगा। मैं इसे पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। पहले मैं लंबाई कवर कर लूँ, फिर आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे लंबा बना लिया है और टोटल मैंने इसमें इस पैटर्न की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18, तो टोटल 18 रो इसमें मैंने बना के रेडी की हैं। अब इसमें क्या करेंगे, आगे का सेक्शन अलग कर देंगे, बीच से इसका जो आर्म होल है वो अलग कर लेंगे और पीछे के सेक्शन में वर्क करेंगे। तो आगे मैं इसमें 3-3 पैटर्न रखने वाली हूँ और पीछे के मेरे पास टोटल इसमें 13 पैटर्न है, तो मैं आगे 3-3 पैटर्न रखूंगी। पीछे के साइड में मैं टोटल इसमें 7 पैटर्न रखूंगी क्योंकि आगे अभी बॉर्डर भी बनेगा। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो थ्रेड है इसे यहाँ पे एक चेन बना के कट कर लेना है और कट करने के बाद आगे के 3 पैटर्न को 1 2 और 3 इन 3 पैटर्न को अलग करेंगे और 4th नंबर जो पैटर्न है यहाँ पे वर्क करना है हमें। तो ये वाला जो सेक्शन है 3 चेन 1 डबल क्रोशिया 3 चेन, इसे स्किप कर देंगे, इसमें वर्क नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो 4 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया में हमें धागे को ऐड करना है। वर्क मुझे बैक साइड से करना है क्योंकि ये बैक साइड की रो है। तो यहाँ इस पॉइंट पे मैं धागे को ऐड कर लूंगी। सेम इसी पॉइंट पे डालना है और यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया एज अ बॉर्डर बना लेनी है। ओके, 4 चेन बना ली एज अ बॉर्डर। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास बॉर्डर बना है, यहाँ बॉर्डर बन के रेडी हो रहा है, तो सेम वैसे ही यहाँ भी बनाना है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न मैंने छोड़ दिया है और 3 पैटर्न के बाद ये वाला जो पार्ट है इसे स्किप कर दिया, मीन्स चौथे पैटर्न पे मैंने वर्क को ऐड किया है। अब सेम ही पैटर्न को यहाँ से रिपीट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के ये वाला जो पार्ट है इसे सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो पीछे के 7 पैटर्न है तो टोटल 7 में हमें सेम वर्क को करना है। पहला कर लिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। तो टोटल 7 में हमें सेम वर्क को करना है। और जब 7 हो जाएगा तो इधर भी मैंने 3 छोड़ देना है, 1 2 एंड 3। इसे मैं आगे के साइड पे रखूंगी और इतना हिस्सा आर्म होल के लिए घटाऊंगी। तो ये जो 7वां पैटर्न है पीछे से टोटल 7 पैटर्न बना के इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो इस तरह से देखिएगा टोटल 7 पैटर्न में मैंने सेम ही चीज़ को बना के रेडी किया है। ओके, और अब इधर से मेरे पास 1 2 3 पैटर्न ही बचे हुए हैं और ये लास्ट वाला जो 3 चेन 1 डबल क्रोशिया वाला सेक्शन है।
4 डबल क्रोशिया पूरी बना लेने के बाद अब जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है, इधर से जो फर्स्ट है मीन्स 1 2 3 4, इस वाली पे डाल के एज अ बॉर्डर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बना के यहीं से टर्न करेंगे और सेम इसी पॉइंट पे फिर से 4 डबल क्रोशिया। तो अभी तक जैसे बना रहे थे सेम वैसे ही बनाएंगे, बट अभी तक आप क्या कर रहे थे कि पूरे में बना रहे थे, मीन्स पूरे 13 पैटर्न बना के रेडी कर रहे थे, बट अब यहाँ से आपको पीछे का साइड पूरा कवर करना है। तो उसके लिए सिर्फ आपको 7 पैटर्न पे ही वर्क करना है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। दोनों साइड से हमें ऐसे ही करना है और पीछे का साइड पूरा बना के लंबा रेडी करना है। टोटल यहाँ से आपको इसे लगभग 6.5 से 7 इंच लंबा बनाना है, उसमें चाहे जितने भी पैटर्न आए। तो मैं इसे पीछे के पार्ट को पूरा यहाँ बना के रेडी कर लेती हूँ। फिर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आगे के सेक्शन में किस तरह से बनाना है, प्लस इसका गला किस तरह से घटाना है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।